सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इलेक्शन जीत गई है, ज़मीनी इलेक्शन पंजाब की, और इलेक्शन कमीशन पंजाब के इंतखाबात का ज़मीनी फैसला जो था वो मौसूल हो चुका है। तहरीक इंसाफ 15 सीटें जीत चुकी है, PMLN ने 4 जबकि 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार ले उड़ा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए क्लीन स्वीप कर दिया है और अब पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है। पंजाब में PTI की हुकूमत बनने के बाद मरकज़ में नवाज लीग की हुकूमत कमज़ोर पड़ेगी या नहीं, अब नई बहस का आगाज़ हो गया है। कल होने वाली पोलिंग और नताइज आने के बाद रात भर शहर शहर खिलाड़ियों का जश्न जारी रहा। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने भी नताइज तस्लीम करते हुए उसे खुले दिल से मानने का ऐलान किया है। और मरियम नवाज का कहना था कि अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए और हार और जीत सियासत का हिस्सा है। जबकि मरियम नवाज के इस बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने भी खैर मकदम किया है। और आई थिंक इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा रिजल्ट्स अनाउंस होना स्टार्ट हुए और शुरू में 2 सीट्स अनाउंस हुई PMLN के लिए, लेकिन उसके बाद जितने भी हलकों के रिजल्ट आना सामने शुरू हुए तो वो हम क्लियर देख सकते थे कि तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे थे। और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं उसके अलावा मानने के अलावा ऑप्शन नहीं था। खैर इस तमाम बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमजद नियाजी, रहनुमा PTI से। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमजद नियाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। अच्छा ये बताइए। जी बोलिए। जी मैंने कहा बस अल्लाह ताला करीम है, इज्जत देने वाला है। बेशक और उसने जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सारे कारकुनों को इज्जत दी। उन्होंने एक जबर के खिलाफ, रियासती मशीनरी के खिलाफ जो जद्दोजहद की है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि इस जबर के बावजूद जो है वो अवाम, पाकिस्तान की अवाम जीत गई है। बिल्कुल और ये मैं पाकिस्तान की ये जीत पाकिस्तान की अवाम के नाम करता हूँ। और उसकी क्या और फिर किसको बनाएंगे? देखिए जी, आज कोर कमेटी का इजलास है, उसमें जनाब इमरान खान साहब जो है वो मुस्तकबिल के मजीद फैसले करेंगे। और हमारा जो मुतालबा अभी भी वही है कि इस वक्त चूंकि मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल है और तकाजा इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर जो है फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन कराए जाए और जो हमारा इलेक्शन है वो भी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि ये जो क्योस है, ये जो इश्यूज उठ रहे हैं आपकी इकोनॉमी के हवाले से, आपके मुस्तकबिल के हवाले से जो फैसले करने हैं पाकिस्तान के, उसको वो सेटल डाउन होने। खावर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे साथ लाहौर से, उनको भी अपने साथ रखेंगे। अमजद साहब अभी हमारे साथ रहिएगा। खावर अब्बास साहब बताइएगा कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे सामने आए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब से PMLN इस तरह से सीट्स हार जाएगी, इतनी ज्यादा सीटें हार जाएगी, 15 सीट्स। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कैसे मुमकिन हुआ ये सब? आपको उम्मीद थी? वर्दा देखिए कि अगर तो इन सियासी हरीफ जमातों की आपस में बात करें तो मुस्लिम लीग नून का ये मानना था कि पंजाब उनका गढ़ है, किला है, उन्हें यहाँ से कोई नहीं हरा सकता। मगर जब भी हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से या उनकी टीम से बात हुई तो वो बड़े इस हवाले से मुतमईन दिखाई देते थे। जिस तरह फवाद चौधरी से इंतखाबात के दरमियान जब बात हुई तो उनका कहना था कि 14 से 15 नशिस्तें हम लोग आराम से जीत लेंगे। जबकि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब यहाँ लाहौर में आए तो उनका कहना था कि मैं जगह जगह पे जा रहा हूँ, जलसे कर रहा हूँ और जो लोगों का मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये 20 की 20 सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ जीतेगी और 2/3 अक्सरियत बनाकर जो है मैं इस मुल्क के मामलात को बेहतर करूंगा। ये इंतखाबात से तकरीबन 4 दिन पहले हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई यहाँ पर जमान पार्क में, उनके घर में, तो तब उनकी उस वक्त ये गुफ्तगू थी और उनका ये कहना था कि इंतखाबात और जो है अवाम की मुंतखब करदा जो हुकूमत है वही मुल्क के मसाइल का, परेशानियों का वाहिद हल है। और आप देखें कि 15 नशिस्तें पंजाब से ले जाना, ये बात आपके बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन लगता था, मगर तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन ने करके दिखाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।